जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। अनेकों आत्माओं को सिद्ध गति यानी मोक्ष के पथ पर ले जाने वाला अति पवित्र और पावन शत्रुंजय गिरिराज, जिसे सिद्धगिरि भी कहा जाता है, अपने आप में अनेकों इतिहास को समेटे हुए है, जिसमें कई महान आत्माओं के सिद्ध पद की प्राप्ति की कथाएं हमें जैन धर्म की अद्भुतता का ज्ञात कराती हैं। शत्रुंजय गिरिराज की गोद में है चिल्लन तलावड़ी, किंतु अब भ्रंश होकर इसका नाम अब चंदन तलावड़ी हो गया है। 6 गांव की यात्रा में एक यह महत्वपूर्ण पड़ाव है। चंदन तलावड़ी एक महान तपस्वी प्रौढ़ मुनिराज की धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। लोग इन मुनिराज को लब्धिधर मुनि कहते थे। श्री युगादि देव आदिनाथ दादा के सुधर्मा नाम के एक गणधर थे। इन्हीं सुधर्मा गणधर के चिल्लन मुनि नाम के एक महान तपस्वी और लब्धिधारी शिष्य थे, जो निरंतर गिरिराज की यात्रा करते थे। उस समय गिरिराज पर कोई पक्का रास्ता या सीढ़ियां बनी हुई नहीं थी। कच्चे रास्ते से ही यात्रीगण यात्रा करते थे। एक समय चिल्लन मुनि पश्चिम के रास्ते से गिरिराज पर चढ़ रहे थे। साथ में विशाल संघ भी था। रास्ता कठिन था और 10 योजन की ही चढ़ाई के बाद कठिन चढ़ाई और धूप की वजह से यात्रियों का गला सूखने लगा। लोग प्यास से व्याकुल होने लगे। प्यास इतनी तीव्र थी कि पानी न मिलने की वजह से जैसे लोगों के प्राण ही निकल जाएंगे। सबने मुनिराज को उनकी तपोलब्धि से जल उपलब्ध करवाने के लिए विनती की। पहले तो मुनिराज का मन नहीं माना, किंतु प्यास की वजह से श्री संघ की मरणतुल्य अवस्था देख मुनिराज का मन पिघल गया। तब लोगों के प्राण बचाने के लिए चिल्लन मुनि ने अपनी तपोलब्धि से जल प्रकट किया। वहाँ एक सुंदर सरोवर बन गया। इस सरोवर यानी तालाब का नाम चिल्लन तलावड़ी रखा गया। अमृत समान इस सरोवर का निर्मल जल पीकर श्री संघ की तृषा यानी प्यास तृप्त हुई और लोगों के प्राण बच गए। किंतु अब काय जीवों की विराधना का पाप मुनिराज सह नहीं सके, और भले ही लोक हित के लिए किया गया था, किंतु उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए तुरंत ही चिल्लन मुनि ने उसी चिल्लन तलावड़ी के पास अनशन ग्रहण किया और एक शिला पर ध्यानस्थ हो गए। प्रौढ़ावस्था और उग्र तपस्या से मुनि की काया यानी शरीर पहले से ही क्रुश यानी निर्बल था। कुछ ही दिनों में मुनि सभी कर्मों का श्रय कर मोक्ष पधारे। तभी से यह चंदन तलावड़ी का परिसर अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कई पुण्य आत्माओं ने यहाँ से सिद्ध गति की प्राप्ति की है। 6 गांव यात्रा के दौरान जब हम इस चिल्लन तलावड़ी यानी चंदन तलावड़ी पर पहुँचते हैं, तब यहाँ अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ की शिला पर कई लोग सीधे सोकर ध्यान लगाते हुए दिखते हैं। यहाँ 9, 21 या 108 लोगस का कौशक अवश्य करना चाहिए। कुतूहलवश भी इस तालाब के पानी में पैर नहीं डालना चाहिए। जिन शासन के चमकते सितारे चिल्लन मुनि और उनके त्याग को अवश्य याद करना चाहिए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे मिच्छामि डुक्कड़म। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।